तो दोस्तों आज की मूवी का नाम है द राजा साहब। यह मूवी हाल ही में रिलीज हुई है जिसमें एक्टर प्रभास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय को दिखाया जाता है जिसको कि एक मुर्दा आदमी का अंतिम संस्कार करने का काम दिया जाता है। और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद वह वार्ड बॉय उसकी अस्थियां और सारी चीजें जैसे अंगूठियां और 500 का नोट अपने पास रख लेता है। जब वार्ड बॉय जंगल से वापस जा रहा होता है तो 500 का नोट उड़कर एक खौफनाक हवेली में पहुंच जाता है। अस्थियां भी हवेली में पहुंचते ही भूत बन जाती है और वार्ड बॉय वहीं कैद हो जाता है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम मिलते हैं राजा साहब उर्फ राजू से। वह अपनी दादी माँ गंगा देवी के साथ गांव में रहता है। दादी को भूलने की बीमारी है, लेकिन वह अपने पति कनक राजू को कभी नहीं भूल पाई। वहीं राजू एक मस्त मौला लड़का है। मोहल्ले की लड़कियों की नज़र में वह सबसे कूल है। और वहीं मोहल्ले की लड़की अनीता, जो बहुत अमीर परिवार से आती है, राजू से प्यार करती है और राजू उसे सिर्फ पैसे के लिए यूज करता है। दादी अक्सर राजू को याद दिलाती है कि उसका परिवार राजा महाराजा का था और वो बहुत अमीर थे। राजू ने यह कहानियां 1000 बार सुनी है, इसीलिए उसे अब ये सब बकवास लगता है। राजू के माता पिता बचपन में ही चले गए थे, इसीलिए अब उसकी सिर्फ दादी ही परिवार है। राजू अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और हमेशा उसका ख्याल रखता है। वहीं एक दिन राजू का दोस्त उसे एक फोटो दिखाता है। फोटो में राजू के दादाजी दिखाई देते हैं। पता चलता है कि राजू के दादा हैदराबाद के चार मीनार के पास है। राजू हैदराबाद जाता है और अपने मामा वेंकी, जो कि कांस्टेबल है, उनसे मदद मांगता है। वेंकी कहते हैं कि सीआई से मदद लेनी होगी, इसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। राजू तुरंत अनीता के पास जाता है। अनीता शुरुआत में तो इनकार करती है, लेकिन अंत में राजू को 5 लाख दे देती है और राजू अब हैदराबाद दादाजी को ढूंढने निकल जाता है। अब हैदराबाद पहुंचते ही राजू की नज़र एक लड़की बेसी पर पड़ती है। पहली नज़र में ही राजू उसे पसंद कर बैठता है। बेसी चर्च में जा रही थी और राजू उसका पीछा कर रहा था। चर्च में लोग एक छोटी बच्ची के इलाज के लिए पैसा जमा कर रहे थे। वहीं राजू अपने 5 लाख बच्ची को डोनेट कर देता है। यहाँ देखकर बेसी राजू पर फिदा हो जाती है। लेकिन बेसी जल्द ही नन बनने वाली है और नन बनने के बाद वह कभी शादी नहीं कर सकती। और राजू को यह नहीं पता था और वह बस बेसी से शादी करना चाहता था। उसके बाद अगले दिन बेसी राजू को कॉल करती है और बताती है कि उसके पैसे दादाजी ने लूटे हैं। लेकिन राजू समझ नहीं पाता। बेसी समझाती है कि बच्ची के इलाज के लिए जमा किए पैसे दादाजी ने हड़प लिए और वो यहाँ से भाग गए। राजू दादी को सब कुछ बताता है। दादी कहती है कि दादाजी ऐसा कभी नहीं कर सकते, वे एक नेक आदमी हैं। वहीं राजू परेशान रहता है कि किसकी बात माने। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें भैरवी को दिखाया जाता है, जो कि 1 करोड़ का बैग लेकर राजू के पास जाती है। राजू उससे पूछता है कि यह पैसे किस लिए हैं, तो भैरवी उसको बताती है कि राजू के दादाजी ने भैरवी के नाना की मदद की थी, इसीलिए वह वापस लौटाने आई है और वह यह सूटकेस सिर्फ दादाजी को ही देगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ सूटकेस कुछ गुंडे लेकर भाग जाते हैं, जिसके बाद राजू उन गुंडों की जमकर पिटाई करता है और सूटकेस बचा लेता है। और अब भैरवी राजू को पसंद करने लगती है, लेकिन बेसी यहाँ सब देख लेती है और राजू से रूठ जाती है। उसके बाद राजू पुलिस को दादी की कहानी बताता है। दादी और दादाजी राजा महाराजा के परिवार से थे, लेकिन बीच में गंगा राजू नाम का आदमी पैसे लेकर भाग गया। दादाजी उसके पीछे गए और तब से वहां वापस नहीं लौटे। तभी हमको यहाँ पता चलता है कि भैरवी गंगा राजू के नाना की पोती है, जिसे गंगा राजू ने राजू के पास निगरानी करने के लिए भेजा है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राजू के पास गांव से फोन आता है, जिसमें उसको बताया जाता है कि दादी कहीं मिल नहीं रही है। उसके बाद राजू को पता चलता है कि दादी हैदराबाद पहुंच चुकी है। यह सब सुनकर राजू परेशान होता है क्योंकि उसकी दादी को अल्जाइमर है, जिससे वह कहीं भी खो सकती है। और उसके बाद राजू उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है।
उसको पता चलता है कि दादी को कुछ लोगों ने कब्जे में ले रखा है क्योंकि राजू की दादी ने कुछ सोने की ज्वेलरी पहनी थी। लेकिन जब राजू को पता चला तो राजू और भैरवी तुरंत उस जगह पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर राजू और भैरवी उन लोगों को बहुत मारते हैं और दादी को बचा लेते हैं। लेकिन राजू यहाँ पर अपनी दादी को देखता है जो कि बहुत ही परेशान थी। वह अपने पति मतलब कि कनक राजू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इसलिए राजू यह शपथ लेता है कि किसी भी हालत में वह दादाजी को ढूंढ कर रहेगा। अगर वह आसपास है तो वह उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। जब वह उन्हें खोजने निकल पड़ता है तो अचानक से राजू की नज़र गंगा राजू पर पड़ती है। तो अब गंगा राजू को पकड़कर पूरी तरह से राजू पीटने लगता है। तभी वहां पर भैरवी आती है और भैरवी यहाँ राजू को बताती है कि गंगा राजू उसके नाना है और जो कुछ राजू को पता है उनके बारे में वहाँ सब गलत है। उसके बाद गंगा राजू असली कहानी बताता है। गंगा राजू बताता है कि तुम्हारी दादी कोई साधारण औरत नहीं है। वहाँ देवनगर की महारानी थी और उनको सब गंगा देवी नाम से पुकारते थे। गंगा देवी पूरे साम्राज्य को चलाती थी और वहाँ बहुत ही अच्छी थी। वह अपने साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ सोचती भी थी। एक दिन गंगा देवी जब सभी को खाना खिला रही थी तभी यहाँ पर एक भिखारी आया जो कि कनक राजू था। कनक राजू यहाँ पर आया और उसने गंगा देवी का हाथ पकड़ लिया। यहाँ देखकर बहुत सारे सैनिक ने कनक राजू को बहुत बुरी तरीके से पीटा। लेकिन यहाँ सारी चीजें कनक राजू को पसंद नहीं आई। तब कनक राजू ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए वह गंगा देवी को हासिल कर कर ही रहेगा। तब वह एक वैरागी नाम के शैतान के पास पहुंचा जिसे मायावी शक्तियों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान था। वो उससे बहुत सारा ज्ञान लेना चाहता था ताकि कनक राजू किसी भी इंसान को बस में कर सके। तब बैरागी ने कनक राजू को अपनी शरण में लिया और उसे सारी चीजें सिखाने लगा। उसके बाद कनक राजू को सारी मायावी शक्तियां प्राप्त हो गई। जिसके बाद वह गंगा देवी के महल पहुंचा और वहां जाकर उसने उन्हें हिप्नोटाइज किया और पूरी तरह से बस में कर लिया। जिसके बाद कनक राजू ने गंगा देवी से शादी कर ली। उसके बाद कनक राजू को हीरे सोनों के गहने के बारे में पता चलता है और वह सारे गहने को लेकर भाग जाता है। जिसके बाद गंगा देवी को देश निकाला दे दिया जाता है और वहाँ अब एकदम साधारण जिंदगी जीने लगती है। उसके बाद गंगा राजू राजू को बताता है कि कनक राजू के बारे में मालूम चला है जो कि एक हवेली में रहता है। लेकिन उस हवेली में कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। वहाँ कदम कदम पर खतरा है। अब राजू और भैरवी खतरनाक हवेली में पहुंचते हैं। उन्हें कमरे में ढेर सारा सोना और पैसा देखने को मिलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ वर्ड बॉय भी आता है जो कहानी के शुरुआत में अस्थियां लेकर जंगल से जा रहा था और वह वहीं पर कैद हो गया था। उसके बाद वार्ड बॉय उन्हें बताता है कि अगर तुम लोगों ने इन पैसों को छूने की कोशिश की तो कनक राजू तुम लोगों को मार डालेगा। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर शेल्वी हवेली में आते हैं और वहाँ उनको पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ भूतिया या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। इसके बाद डॉक्टर शेल्वी राजू को ट्रेनिंग देते हैं और वह राजू को कहते हैं कि कनक राजू की आत्मा पैसों और गहनों में बसी हुई है। यही वजह है कि वह पैसों के जरिए किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज कर सकता है और अपनी इमेजिनरी दुनिया में फंसा सकता है। राजू को अपनी शक्ति और ध्यान के माध्यम से इस हिप्नोटाइजेशन दुनिया से लड़ना सीखना होगा। शुरुआत में राजू को काफी कठिनाई होती है। जब भी वह ध्यान और योग साधना करता है तो कनक राजू की इमेजिनरी दुनिया में डरावनी चीजें अचानक सामने आने लगती है ताकि वह राजू को डराकर उसका ध्यान तोड़ सके। उसके बाद जल्द ही कनक राजू को समझ आ जाता है कि राजू ने अगर यह ट्रेनिंग पूरी कर ली तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसीलिए वह सीधे डॉक्टर शेल्वी के सामने प्रकट होता है और दोनों के बीच दिमागी युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ युद्ध केवल मानसिक नहीं बल्कि इमेजिनरी और मानसिक शक्तियों का टकराव है। कनक राजू इमेजिनरी दुनिया और अपनी भूतिया शक्तियों का प्रयोग करता है जबकि डॉक्टर शेल्वी अपनी गहरी योग और मानसिक तकनीक का उपयोग करता है। अंत में डॉक्टर शेल्वी हार जाते हैं और कनक राजू उनकी शक्ति पर काबू पा लेता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। इस बार राजू गंगा राजू को कॉल करता है। राजू उनसे कहता है कि कनक राजू की तबीयत बहुत ही गंभीर है, इसलिए गंगा राजू को अपनी दादी को लेकर तुरंत हवेली आना चाहिए। गंगा राजू तुरंत ही दादी के पास पहुंचते हैं।
वे दादी को बताते हैं कि कनक राजू की हालत बहुत ही खराब है और उनके पास कुछ ही पल हैं। उन्होंने आखिरी बार उनसे मिलने की इच्छा जताई है। यह सुनकर दादी अचानक बेहोश हो जाती है। उनकी हालत गंभीर दिखती है, लेकिन गंगा राजू फिर राजू को यह सारी स्थिति बताते हैं कि दादी की हालत गंभीर है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। यह सुनकर राजू को गुस्सा आता है। वह कहता है कि उसने कभी गंगा राजू को यह निर्देश नहीं दिया कि वह दादी को लेकर हवेली आए। उसे शक होता है कि यह पूरी योजना कनक राजू ने बनाई है। अब राजू को किसी भी हालत में हॉस्पिटल जाना था। वह गुस्से में अपनी कार निकालता है और तुरंत हॉस्पिटल की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, तो राजू को पता चलता है कि वह वास्तव में हवेली को छोड़कर कभी गया ही नहीं था। यहाँ सब कनक राजू की बनाई इमेजिनरी दुनिया का हिस्सा थी और जिसमें राजू खो गया था। राजू अब पूरी तरह से परेशान है, लेकिन वह अपनी आंखें बंद करता है और गंगा देवी को याद करता है। गंगा देवी उसे हौसला देती है और कहती है कि वह देवी का अंश है, जो कि कभी हार नहीं मान सकता। इस याद से राजू के अंदर एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है। राजू अब कनक राजू के सामने पूरी तरह से रेडी है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। कनक राजू के पास भूतिया और मायावी शक्तियां हैं और वह कई हथकंडे अपनाता है, लेकिन राजू भी इन हथकंडों का जवाब देने में सक्षम हो गया है। जब कनक राजू को लगने लगता है कि वह हार जाएगा, तो वह अपने भगवान शैतान बैरागी को बुलाकर मिल जाता है। इससे एक विशाल दानव प्रकट होता है जो राजू को मार सकता था। उसके बाद राजू फिर अपनी आंखें बंद करता है और पंचभूत शक्तियों के बारे में सोचता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सबकी शक्तियों को याद करता है। राजू में अब अलग तरह की शक्ति जाग उठती है। वह अब इन सब शक्तियों का इस्तेमाल करके दानव को आराम से हरा देता है। उसके बाद मूवी के आखिरी पड़ाव में हमें दिखाया जाता है कि राजू कनक राजू का अंतिम संस्कार कर रहा है और वहीं पर वह अपनी दादी को भी बुलाता है ताकि वह आखिरी बार कनक राजू को देख सके। लेकिन अब दादी कनक राजू को पहचानने से भी इनकार कर देती है, क्योंकि दादी की अल्जाइमर की बीमारी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे राजू को अपनी दादी के लिए बुरा लगता है। लेकिन फिर भी वह खुश होता है क्योंकि दादी जिनको ढूंढ रही थी इतने सालों से, अब वहाँ उनको याद भी नहीं है। इसलिए वह कनक राजू को पहचानती ही नहीं और साफ इनकार कर देती है। और यहाँ देखकर राजू को राहत मिलती है। और जैसे ही कहानी खत्म होती है, हम देखते हैं कि एक नया इंसान जोकर के गेटअप में दिखाई देता है। यह संकेत है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और पार्ट 2 आने वाला है। तो दोस्तों, यही थी प्रभास की द राजा साहब की पूरी कहानी। यह कहानी कंफ्यूजिंग है और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको फिल्म के पार्ट 2 के लिए कितना एक्साइटमेंट है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।